एवरीडे बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोगों के लिए फिजिक्स का चैप्टर सेकंड है। जो कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे प्रत्येक चैप्टर में, जो जो हमारे पॉइंट्स हैं, जो हमारे बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के। ठीक, आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट वीडियो देख लेना बेटा, तभी आपको ये सेकंड चैप्टर समझ में आएगा। देखिए चैप्टर क्या है। देखिए चैप्टर का नाम है विद्युत विभव और धारिता। विद्युत विभव और धारिता, तो विद्युत विभव और धारिता है हमारी। तो विद्युत विभव के बारे में बात करें तो हम बात करेंगे आज विद्युत विभव में, विभवांतर में और बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव और विभव के प्रभावित कारक बताएंगे, धारिता करेंगे, धारिता का संयोजन बताएंगे। इतनी चीजें आपसे बात डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पहले हम डिस्कस करते हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है। तो वैद्युत विभव के बारे में बात करें तो वैद्युत विभव जो होता है बेटा, कि ऐसा होता है कि अगर एक एकांक आवेश जो होता है, एक वैद्युत क्षेत्र होता है, उस वैद्युत क्षेत्र के कुछ दूरी पर एकांक आवेश होता है। क्या होता है? एकांक आवेश। हाँ, बात कैसे करते हैं एकांक आवेश क्यों होता है? क्योंकि एकांक आवेश को जैसे ही हम इसके अंदर लाएंगे, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे, तो उसमें किया गया कार्य होगा, कार्य लगेगा, किया गया कार्य तथा एकांक आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। तो V से बराबर W/Q0। ओके, ये होता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो W/Q0 वैद्युत विभव का ये सूत्र होता है। देखा जाए अगर बिंदु आवेश के कारण, तो उसमें सूत्र होता है V बराबर 1/4πε0Q/r²। ठीक, अगर मान लिया ये सभी हमारे अलग हैं, तो V जो है अनुपाती होगा Q के। मगर Q के क्यों होगा? क्योंकि Q को हम मान लेते हैं एकांक आवेश। अगर यदि Q बराबर 1 है, एक मतलब एकांक है, तो V भी, विभव भी 1 होगा। ओके, इसलिए एकांक आवेश को लिया जाता है कि एकांक आवेश, जब एकांक आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र है। ओके, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं तो उसमें किया गया कार्य तथा और उसमें उपस्थित एकांक आवेश के अनुपात को ही वैद्युत विभव कहते हैं। ओके, बहुत सिंपल परिभाषा आपको मैंने बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विभवांतर। क्या है? विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? विभवांतर मतलब वैद्युत क्षेत्र का जो वैद्युत क्षेत्र में यहाँ से अगर एकांक आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएं, तो बिंदु A पर उत्पन्न विभव और बिंदु B पर उत्पन्न विभव के अंतर को ही क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो जब एकांक आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं, तो बिंदु A पर उत्पन्न विभव तथा बिंदु B पर उत्पन्न विभव के अंतर को ही क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ओके, तो विभवांतर कहते हैं। विभवांतर मतलब V बराबर V2 - V1। ठीक, ओके, बराबर किया गया कार्य भी होगा तो W/Q0 होगा। ये हमारा विभवांतर का फॉर्मूला हो जाता है। अब बात करते हैं हम बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण विभव के बारे में बात करें तो क्या होता है, देख लीजिए उसके बारे में। अगर हमारे पास कोई भी एक यहाँ पर एक आवेश है जो वैद्युत क्षेत्र के भीतर आवेश है, इसे मान लो तो यहाँ पर +Q आवेश है, यहाँ पर बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात कर रहा है। अगर इनके बीच की दूरी r है, क्या है? r है, तो बिंदु Q आवेश के कारण, बिंदु Q आवेश है जिसे हम आवेश को बिंदु P तक ले जाएंगे, तो इसमें किया गया जो कार्य होगा, या तो इसमें जो आपकी आवेश होगा, आवेश तथा उसमें r दूरी में डिपेंड करता हुआ होगा, तो इसका फार्मूला बन जाएगा V बराबर 1/4πε0Q/r²। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ओके, ये होता है।
क्योंकि विभव के ये अनुकमानुपाती Q होगा तथा R दूरी R वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा विभव के। R क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा, अतः V अनुकमानुपाती Q होगा और जबकि V व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर होगा। ठीक, ओके। यहाँ पर 1.4 क्वेश्चन क्या है? नियतांक है, जिसका मान होता है, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घाते 9 होता है। अगर बात करें कारक में विभव को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बात करें, तो अगर हम मान लें कि यहाँ V जो है वो Q के अनुपाती है, मतलब विभव अगर बढ़ेगा तो आवेश भी बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा तो आवेश भी बढ़ेगा। इसी प्रकार अगर V R के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब अगर जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो आवेश विभव जो है उसका दूरी बढ़ेगी तो आवेश मतलब विभव उसका कम होता जाएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो विभव कम होता जाएगा। बात करें और कि यहाँ पर जो आपका प्रवृत्तांक हो तो प्रवृत्तांक मान अगर कभी कभी कोई लोग के मानते हैं, और जब के का मान और कोई पदार्थ है तो प्रवृत्तांक के मान लेते हैं, अर्थात के का मान 1 माना जाता है। अब बात करें अनावश्यक चीज़ें की, जैसे हमारे पास कुछ चीज़ें और भी चीज़ें हैं जो बढ़ जाती हैं, तो अन्य चीज़ें अगर कोई भी चीज़ें अन्य कोई हमारे धातु लगी हुई या कोई चीज़ है तो उनमें विभव का मान भी क्या होगा? कम होगा। ओके बेटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं धारिता। किसकी बात करते हैं? धारिता की। ओके, तो आप लोग समझते जाइए। ओके, धारिता के बारे में बात करते हैं। धारिता क्या कहलाती है? धारिता मतलब जब किन्हीं दो चालकों, दो चालक है, ये दो चालक इसे बोल रहे हैं, दो चालक बने हुए हैं, ठीक, ये दो चालक बने हुए हैं, तो ये दोनों चालकों में, चालकों के बीच है ना, ये दोनों चालकों के बीच उत्पन्न विभव, उत्पन्न क्या? विभव तथा उसमें उपस्थित आवेश, उपस्थित आवेश के अनुपात को हुई क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। ओके, क्या कहा हमने? किसी दो चालक के बीच उपस्थित आवेश तथा उसके बीच में उत्पन्न विभव के अनुपात को ही क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ बात किया जाए कि धारिता क्योंकि क्या होती है? अनुकमानुपाती होती है, अर्थात धारिता बढ़ेगी तो आवेश भी बढ़ेगा। उसी प्रकार अगर C देखा जाए, C के विभव उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर विभव बढ़ेगा तो धारिता कम होगी और धारिता बढ़ेगा तो विभव कम होगी। ओके, अनुकमानुपाती होती है। अब बात करें धारिता का संयोजन, तो धारिता का संयोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो बात करते हैं धारिता का संयोजन। धारिता का संयोजन बारे में बात करते हैं। ठीक है, धारिता का संयोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। मैं बताऊंगा दोनों को सिंपल मेथड। श्रेणी क्रम को ऐसी प्लेटें जो होती हैं, उन प्लेटों को अगर हम सीधे रूप से जोड़ें, देखिए ये जोड़ दिया और ये जोड़ दिया है ना, ये C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, इसे हमने जमीन से जोड़ दिया और इसे तार से जोड़ दिया है। इसके बीच में जो अंतर विभवांतर अलग अलग होता है इनके बीच का, ठीक। आवेश क्या होता है? इनका समान होता है। आवेश क्या होता है? समान होता है। आवेश क्या होता है? इसका समान होता है, जबकि विभवांतर अलग अलग होता है। तो पहली प्लेट में उत्पन्न विभव, तो निकालेंगे V1 बराबर, आवेश समान होता है तो V1 बराबर क्या निकलेगा? Q/C1। ओके, इसे V2 बराबर लिखेंगे Q/C2, V3 बराबर लिखेंगे Q/C3। अतः कुल विभवांतर V बराबर लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, तो V बराबर क्या है? Q/V है, V1 बराबर Q/C1 है, तो यहाँ V बराबर Q/C होगा, यहाँ पर Q/C2 होगा, यहाँ पे Q/C3 होगा। Q कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/C1, 1/C2, ओके, 1/C3 बचेगा, Q/C।
Q से Q फिनिश हो जाएगा तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। तो ये हमारा एक आ गया निगमन। इसे बोलते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। ये श्रेणी क्रम संयोजन है। ओके बेटा, श्रेणी क्रम। अब हम समांतर क्रम के बारे में बात करें तो समांतर क्रम क्या होता है। तो समांतर क्रम के बारे में बात करें तो इनमें प्लेटों को जोड़ी जाती हैं इस तरीके समांतर क्रम में। ये C1 है, ये C2 है, ये C3। इनमें आवेश अलग अलग होते हैं जबकि विभवांतर समान होता है। विभवांतर समान होता है, आवेश अलग अलग होते हैं। आवेश क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो इसमें आवेश अलग अलग होते हैं। तो पहली प्लेट में उत्पन्न आवेश Q1 बराबर हो जाएगा C1V, Q2 बराबर हो जाएगा C2V, Q3 बराबर हो जाएगा C3V। ओके, इसी प्रकार कुल आवेश Q बराबर Q1, Q2, Q3। Q बराबर क्या होता है? CV होता है। Q1 मान C1V है, Q2 मान C2V है, Q3 मान C3V है। ओके, इस तरीके है। ओके, तो आप लोग देखते जाइए, बिल्कुल सिंपल मेथड में आपको बताएंगे। ओके, ठीक है, बिल्कुल सिंपल मेथड में। जैसे यहाँ पर CV कॉमन ले लेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पर CV है, V से V फिनिश हो जाएगा। ओके, तो C बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा समांतर क्रम संयोजन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ऑल एग्जाम के लिए। आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और उन बच्चों तक बताइए जो इंटर की तैयारी करने, जो इंटर क्लास में गए हैं, उनको सारी कॉन्सेप्ट, हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट इस वीडियो में, इस यूट्यूब के द्वारा आप लोगों तक मैं सर्वेंस फ्रॉम बिनकी जहानपुर से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।